आप जानते हैं, यदि आपको डायबिटीज़ है, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं, तो आपके कोविड-19 के साथ 20 से 30% आर एक्स्ट्रा चांसेस ऑफ डाइंग. 1 in 10 patient who was brought in hospital with COVID-19 died because of madhumeh, because of the diabetes. तो मैं आपको 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा जिससे आपका, यदि आपको मधुमेह है, अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडिया नंबर 1 है मधुमेह में. वी हैव बिकम द नंबर 1 कंट्री विद डायबिटीज इन द होल वर्ल्ड. Which is unfortunate, is not a good statistic, not a thing which we need to be very proud of. हमको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है, इसको हमको कंट्रोल करना है. तो वो कैसे करना है, मैं आपको 5 नुक्ते बताऊंगा, आपको 5 सूत्र बताऊंगा. यदि आप अपनी ज़िंदगी में ये 5 सूत्र लाएंगे तो आपके डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी. यदि आपके डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी तो आपको कोविड-19 भी कुछ नहीं करने वाला. और ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज थी उन्हीं में ही ज्यादातर डेथ्स हुई हैं. हमने पेशेंट कोविड-19 के देखे हैं जिनको डायबिटीज हुई है और हमने उनको क्योर किया है. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एटलीस्ट मे बी 100,000 के लगभग डायबिटिक पेशेंट मैंने अपनी जिंदगी में ट्रीट किए हैं, एंड जिनकी ब्लड शुगर A1C 14.5, जो कि ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, हमने इन 3 महीने से लेकर 6 महीने में उनको 5 से 6 लेवल में लेके आए हैं. और दिस इज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन और एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन. बेसिक जो है इसका न्यूट्रिशन है. यदि जैसा आप फूड डालोगे बॉडी में वैसा ही बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगा. तो नुक्ता नंबर 1, सूत्र नंबर 1, वॉच योर डाइट. गार्बेज इन गार्बेज आउट. यदि गंद खाओगे तो गंद ही बाहर निकलने वाला है. हमारी डाइट हैज टेकन ए कंप्लीट डाइवर्शन. मुझे याद है जब मैं बचपन में था और मैं हिमाचल में जमा पला हूँ, वहाँ पे मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो हमारे ग्रेन जो थे वो डिफरेंट थे. यदि हमने कनक खाते थे तो कनक थोड़ी देर के लिए होती थी, उसके बाद कनक खत्म हो जाती थी, और कनक को उसी वक्त हम पीसते थे. सुबह पीसते थे और शाम तक वो खत्म हो जाती थी. अगले दिन नहीं पीसते थे, चक्की होती थी घर में, उनको वहां पे पीसते थे. अब देखिए क्या फर्क पड़ गया. फर्क ये पड़ गया, जब हम आटा ले रहे हैं तो जो आटा हम बाजार से लेके आ रहे हैं वो कितने महीनों का पड़ा हुआ वहां पे, जो सारे उसमें एंजाइम्स हैं, सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, जो वाइटामिन हैं, सबके सब डेड हो चुके हैं. तो हम क्या खा रहे हैं, डेड आटा खा रहे हैं. जब हमने इसको फ्रेशली ग्राइंड किया, हमने इसको पीसा, तो एक तो एक्सरसाइज होगी फालतू की, वी जस्ट एडेड एक्सरसाइजेस ऑन टॉप ऑफ इट. सेकंड, हमारे पास न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, हमको वाइटामिन एंजाइम्स मिल रहे हैं. रोटी भी फ्रेश बनती थी, अब रोटी बना के पैकेज में. अब तो इंडिया में इतना फैशन हो गया, अभी पक्की पकाई रोटी लेके आते हैं लोग, पैकेज में लेके आते हैं. क्या हो गया हमें, हमारी फूड है भाई, ये इसको ध्यान रखिए. इसको ग्रेन चेंज हो जाते थे. फिर बार्ले आ जाता था. बार्ले जो है इज बेस्ट फॉर डायबिटीज. जो हम आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इसके ऊपर लिखा है कि बार्ले डायबिटीज को कंट्रोल करता है. अब हमारी लेटेस्ट रिसर्च में भी ये बताया कि बार्ले जो है वो ब्लड शुगर को कम करता है. तो बार्ले ऐड करिए, बार्ले की रोटी बन जाती है. बार्ले को उबाल के खा सकते हैं, बार्ले का दलिया बना के खा सकते हैं, बार्ले को उसको बीच में सूप में डाल के खा सकते हैं. सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग बार्ले. दूसरा जो ग्रेन है विच इज रियली गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट इज बकव्हीट, जिसको हम दड़ाऊं भी बोलते हैं पंजाबी में, क्योंकि हमें पंजाबी. और बकव्हीट जो नवरात्रि में भी हम लोग सब उसका दड़ों की रोटी बना के खाते हैं, बकव्हीट की रोटी खा के खाते हैं. तो बकव्हीट भी जो है ब्लड शुगर को लोअर करता है. मगर ये ग्रेन्स हैं, ये मैं इसके लिए थोड़ा सा बाद में इसके ऊपर एक्सपेंड करूंगा. तीसरा जो हम नेचुरली खाते थे, बाजरी.
पंजाब में बाजरे की रोटी, राजस्थान में बाजरे की रोटी, इसमें महाराष्ट्र में बाजरे की रोटी बहुत प्रचलित थी, और वो हमारा जो प्रचलन जो है ना वो खत्म हो गया। अब लोग दोबारा खाने लगे हैं, मगर वो बाजरा भी कई किस्म का है, लाल रंग का है, सफेद रंग का है, पर्ल बार्ले है, एक छोटा सा जिसको सौंग के चावल बोलते हैं वो भी बार्ले है, सॉरी मिलेट है। तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स जो हमने यूज करे हैं, ये बहुत अच्छे हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। और एक ग्रेन जो हम इंडिया में नहीं मिलता मगर बाहर से आता है, उसको बोलते हैं कीनोआ। अभी इसका प्रचलन इंडिया में बहुत बढ़ गया। तो कीनोआ भी दो क्रम का है, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग का। जो लाल रंग का कीनोआ है वो ज्यादा बेहतर है डायबिटीज को कम करने के लिए। ये आपका 27% ट्राइग्लिसराइड कम करता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपके ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, तो जब आपको कार्बोहाइड्रेट आपके कम हो जाएंगे तो आप में डायबिटीज भी कम हो जाएगी नेचुरली। और दालें ज्यादा ऐड करिए। हमारे ज्यादातर हमारे जो लोग हैं वो वेजिटेरियन प्रधान है, मगर उनको मैं वेजिटेरियन नहीं कहता, उनको मैं कहता हूं ग्रेनेरियंस हैं। वो ग्रेन खा के हैं, जैसे चावल खाए ज्यादा, रोटी खाए। जैसे मैं पंजाबी हूं तो रोटी खाने का, पराठा खाने का ज्यादा शौक रहता। मगर हुआ क्या है, जो हमारी कल्चर जो है बहुत हार्ड वर्किंग थी। हम खेतों में काम करते थे, हम जंगल में जाते थे, जंगल से घास लकड़ी काट के लाते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, सारा जो गेहूं पीसते थे, और सब जो काम थे वो हम हाथ से करते थे। तो हमारी जो एक्सरसाइज वो होगी जीरो, और हमारा खाना और बढ़ गया आगे से, क्योंकि लोग जो है वो सोशियो इकोनॉमिकली रिच हो गए। जब रिच हो गए तो क्या हुआ भाई, हमारा फूड में और गार्बेज ऐड शुरू। जो हम सेरेमोनियल फूड थी, जैसे मिठाई, जलेबी, आइसक्रीम जो कभी कभी खाते थे, वो हम रोज खाने लगे। तो हमारा प्रचलन, और हमारी फ्राइड फूड जो, क्योंकि जो घी था या तेल था महंगा था, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो अब जो है वो लोगों के पास पैसा आ गया तो वो रोज खाने लगे हैं, और उसको फ्राई कर करके खा रहे हैं। तो वो फूड को, रेंसिड फूड को खा रहे हैं। पकौड़े कभी रोज नहीं खाते थे लोग, है ना, ये सोचिए। तो जो हैमबर्गर्स हैं हमारे, वो भी अब चालू हो गया। ऊपर से हमारा गार्बेज और आ गया, जो हमने अपना गार्बेज बढ़ा दिया, और फिर फॉरेन का गार्बेज भी खाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो है वो डायबिटीज और बढ़ गई, लोगों के पेट बढ़ गए। कभी आप देखिए, ये एक देखने वाली बात है, कभी आप 60-70s की अपनी जो किसी फैमिलीज की पिक्चर देखिए, जो 70 दशक के होंगे या 60 दशक के होंगे, कभी किसी लोग का पेट नजर नहीं आएगा। फिर देखिए आप 90 के दशक में देखिए, और 2000 के दशक में देखिए, और अब के दशक में देखिए, तो आप देखेंगे सबके पेट बढ़े हुए हैं। तो क्या हमने अपने कल्चर के साथ कुछ गलत किया है? क्यों किया है? आर वी आर हेल्पिंग आवर कल्चर, आर वी मेकिंग आवर सिक सोसाइटी? आयुर्वेद का मॉडल है स्वस्थ वृत्त, मीन क्रिएट अ सर्कल ऑफ हेल्थ। तो हम तो सर्कल ऑफ डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। और एलोपैथिक मेडिसिन लव्स दिस पेशेंट, क्योंकि वो ठीक तो होने वाले है नहीं। आप लोग दवाई आप खाते जाइए, आपके सिम्टम ठीक रहेंगे, तो आपको पसंद करते हैं भाई, इतना पसंद करते हैं कि आप जैसे कस्टमर को मिलते ही नहीं है। कौन सा लोग जो हर रोज दवाई खा के सिम्टम अपना कम करके फिर काम पे चले जाएंगे? तो ऐसा नहीं करना, हमको इससे बाहर निकलना है। हमको इस जो पैथोलॉजी सर्कल से, जो डिजीज के चक्र से बाहर निकलना है, इसके चक्रव्यूह से हमको बाहर निकलना है। नंबर 2, एक्सरसाइज। जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, आयुर्वेद में ये भी श्लोक आता है जिसमें कहते हैं यदि आप 10 कोस तो मील से बहुत ज्यादा होता है, 1.5 मील का एक कोस होता है मेरे ख्याल, तो 15 किलोमीटर चलें रोज के, तो आपकी डायबिटीज भाग जाती है। पुराने जमाने में लोग इतना चलते थे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरा स्कूल 3 मील दूर था, 6 मील की मेरी ये वॉक रोज की बिना किसी काम के हो जाती थी। और उसके ऊपर हम इतना खेलते थे भी, जब रात को आते थे तो हमको पता नहीं होता था भी हम कहाँ पड़े हुए हैं। ठंडी गर्मी हमको कुछ नहीं मालूम पड़ता था, बस थक के बिल्कुल चूर होके पड़ जाते थे। तो वो यदि मैं उसको देखूं, और घर का काम भी करवाते थे, पानी भी भर के लाते थे कुएं से, और एक घड़े में पूरा घड़ा चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ में। तो अब देखिए कितना हम काम करते थे। अब जो हर एक के पास स्कूटर है, कार है, और वो हमारे काम जो जीरो हो गए। एक्सरसाइज 1 आवर अ डे। जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाए, जैसे वो मैं जोकिंगली कहता हूं भी, जो पुरानी मशीनरी है उसको ज्यादा रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो जब आप उम्र बढ़ती जाती है तो आपको मेंटेनेंस ज्यादा करनी पड़ती है नेचुरली। तो वॉक करिए 45 मिनट्स, इसको बोलते हैं इंटरवल वॉकिंग। इंटरवल वॉकिंग क्या है? यदि आप नॉर्मल चलें 3 माइल पर आवर,
मैं अमेरिकन सिस्टम में बोल रहा हूँ, मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। यदि 45 मिनट चलते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है बढ़ेगी, आपके जो शुगर है बॉडी में, क्या होता है डायबिटीज में, आपकी इंसुलिन कम नहीं है इसमें, मगर जब आप भोजन कर रहे हो आपकी इंसुलिन आएगी, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो कन्वर्ट जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्टोरेज है ग्लाइकोजन की वो दो जगह पे होता है ज्यादातर, एक आपके लिवर में और दूसरा आपके मसल्स में। यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो उनका स्टोरेज बढ़ता है, तभी आपके मसल बड़े हो जाते हैं। जब मसल बड़े होते हैं तो आपकी स्टोरेज बढ़ गई, तो आप एक्सरसाइज करोगे और इसके लिए वेट ट्रेनिंग। तो बड़ा पुराने हमारे जो दादा परदादा के टाइम के जो हमारे व्यायाम है, अभी हेल्थ क्लब का रिवाज चल पड़ा है, मगर वो दादा परदादा के जो टाइम का व्यायाम द बेस्ट था। तो पुशअप करिए, गणेशा स्क्वाट करिए, जिसको दंड बैठक बोलते हैं। जैसे याद होगा जब आपने स्कूल में काम नहीं किया तो आपको दंड बैठक लगाते, तो किसी ने बताया नहीं भी ये जो दंड बैठक है ये बहुत अच्छी है आपके लिए, दिमाग की तेज करती है। इसको अब अमेरिका में इसको ब्रेन योगा करके बना रहे हैं, उसकी रिसर्च हुआ है भी, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है, आपके दिमाग को तेज करता है। आप क्रंचेस करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, इससे क्या होगा, आपका डायबिटीज कम होता जाएगा धीरे धीरे, आपको दवाइयों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नंबर 3, स्पेंड हैप्पी टाइम विद योर फैमिली, क्वालिटी टाइम। देखिए जीवन बहुत छोटा है, हमने सब एक दिन वहीं चले जाना, उसके पास भगवान के पास, ओके। और वहां से लेके और हर रोज जो एक दिन घटता जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एक दिन घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो हम अभी मैं सोच रहा हूं तो ये टाइम आने वाला है, मगर इससे कोई छुटकारा किसी को भी नहीं है, भगवान जी को भी नहीं मिला तो हमको कैसे मिल जाएगा। तो हम यहां से लेके जो यहां तक हमारी जिंदगी है उसको हम इंजॉय करें या भाड़ में डालें, ये हम पे ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस हमारी है। गीता में भी यही कहा है, इवन ये मुस्लिम कल्चर में यह कहा है, मतलब हर एक कल्चर में, जूश कल्चर में भी यही कहा है। तो हमको हर एक मोमेंट एंजॉय करना है। तो ये जो मोमेंट है ये इतना है, चुटकी भर है, उसके बाद जो हो गया उस चुटकी को वापस नहीं ला सकता मैं। और कल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता भाई, किसी को भी नहीं पता, जितना मर्जी कोई एनलाइटेंड हो। आई डोंट थिंक, एक बार दलाई लामा को ये क्वेश्चन पूछा किसी ने भी, आर यू एनलाइटेंड? He said, no, I'm not enlightened. But said people, we think you're enlightened. Said, नहीं, यदि enlightened होता तो मुझे कल का क्या होने वाला मुझे पता होता, मैं enlightened नहीं हूं। तो एक पर्सनैलिटी जो दलाई लामा जैसी पर्सनैलिटी ऐसे वक्तव्य दे सकती है, ऐसा व्याख्यान दे सकती है, तो हमारी तो हस्ती क्या है, मगर हम ये मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता, फ्यूचर का मुझे पता नहीं है, तो एंजॉय मोमेंट टू मोमेंट, स्पेंड हैप्पी टाइम। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स भेजिए भैया। जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, ये फ्री की मेडिसिन है, इसको किसी को कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है। अपने मन में खुश रहा करें, अपने मन से खुशी बाहर निकालें, अपने फ्रेंड्स को जोक करिए, हंसे ठाके मारिए, ये जो है अमेजिंग अमेजिंग मेडिसिन है। नंबर 4, यू वांट टू टेक सम सप्लीमेंट्स। हर्ब्स हैं जो अमेजिंग रिजल्ट्स लाती हैं, जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स पहले बोलूंगा, बाद में सप्लीमेंट नंबर 5 में दूंगा आपको मैं। तो आयुर्वेदिक हर्ब जैसे करेला है, हम सब खाते हैं करेला, जानते हैं करेले में इतनी अच्छी शक्ति है, इसके जो इंसुलिन को स्टिमुलेट करने की शक्ति है। तो आपकी जो इंसुलिन है इसको बोलते हैं इंसुलिन मामेटिक, मींस इंसुलिन जैसा तत्व करेले में रहता है। तो जब करेला आप खाओगे तो आपकी बॉडी की जो शुगर है वो कम हो जाती है, ओके। और इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, मगर सब्जी भी बना सकते हो। उसके बाद नीम, हमारी नीम, हर एक घर में जो रिवाज था नीम का पौधा लगाने का रिवाज था। तो क्योंकि नीम इतनी अच्छी हमारी दवाई है, ये भगवान की देन है भी, हमारे कंट्री में नीम होता है, तो कितनी ही बीमारियों की जड़ों से दूर करता है नीम। तो ब्लड शुगर को भी कम करता है। मैंने अपने डायबिटिक पेशेंट जो टाइप 1 है, जो टाइप 2 नहीं, टाइप 1 जिनके इंसुलिन नहीं बनती जरा भी, उनको दिए हैं मैंने। जो 70 यूनिट इंसुलिन लेते थे उनको 5 यूनिट इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ी। कितना फर्क, 70 से 5। तो एक हर्ब आती है जिमनीमा सिल्वेस्टर, जिसको गुड़ मार भी बोलते हैं। जैसे इस गुड़ मीन्स मीठा, उसको मारता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है जिमनीमा सिल्वेस्टर का। और उसके बाद पेटेरोकार्पस मार्सुपियम,
जिसको विजय सार भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। देर आर बर्बरीन है एक हर्ब जिसको बर्बेरिस अरिस्टाटा करके बोलते हैं आयुर्वेद में। इसका दारू हरिद्रा बोलते हैं संस्कृत में इसको। तो ये जो नाम है आप अपने दिमाग में रख लीजिए, इनका कॉम्बिनेशन जो है ये आपकी डायबिटीज को भगा देता है। मेरे पास लगभग 1 लाख से लगभग मरीज में देख चुका हूँ डायबिटीज के 40 साल में, और कोई ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो फॉलो करता है मेरी डायरेक्शन फॉलो करता है जिसको फायदा नहीं हुआ। और लोगों को इंसुलिन से छोड़ दिया, लोगों ने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक छोड़ दिया, जैसे जो मेटफॉर्मिन जैसी ड्रग्स हैं या ग्लिप्टान्स हैं, वो सब छोड़ दिया जब उन्होंने ये फॉलो करा। ओके, नंबर 5, न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारी फूड में आ गई क्योंकि हमने बहुत सी फार्मिंग कर करके उसमें केमिकल डाल के, हमने फर्टिलाइज डाल के उनको बड़ा कर दिया। इतना सेब होता था जब छोटा बचपन में आता, इतना सेब होता था, अब इतना बड़ा सेब हो गया। तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। मैंने देखा जैसे आंवला, जंगली आंवला इतना साइज होता है, जो वो अपना उसको जब हम उसको खाद खुद डालते इतना बड़ा आंवला हो जाता है, मगर उस आंवले में उससे 7 गुना कम तत्व हैं। तो हमारा आंवला जो है नेचुरल फॉर्म में अच्छा है, विच इज गुड, मगर जो हम उसको बढ़ाते हैं तो न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट जैसे हमारा जिंक है, जिंक इज अमेजिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट। बट इट डज, ये जो इंसुलिन की हाफ लाइफ बढ़ा देता है। उसका मतलब क्या है, जब आप इंसुलिन आपकी बॉडी बनाता है, मगर वही इंसुलिन बॉडी दोबारा यूटिलाइज कर सकता है, तो दोबारा यूटिलाइज कर सकता है, तो एक कैटलिस्ट का काम करता है, उससे आपका शुगर कम होता है। उसके बाद आप जो है मैग्नीशियम बहुत कम होता है डायबिटिक पेशेंट में, वो भी हमारे फूड में था। हमने उसको फार्मिंग कर करके और न्यूट्रिएंट जो हमने डाल के, खादें डाल के हमने उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू को कम कर दिया। तो मैग्नीशियम आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है वो हार्ट का प्रोन रहता है, ये ध्यान रखिए आप। तो जब मैग्नीशियम डालेंगे तो उनके जो एक कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, उनके हाथ और पैर हो जाते हैं, इसको पैरेस्थीसिया बोलते हैं। तो वो पैरेस्थीसिया कम हो जाता है जब मैग्नीशियम हम डालेंगे। और हमारी एक आयुर्वेदिक हर्ब भी है जिसको मैं भूल गया पहले कहना, हर्ब नहीं है एक्चुअली, हमारा मिनरल है शिलाजीत। तो शिलाजीत इज अवेलेबल, इट हैज द ऑर्गेनिक मिनरल्स, ये बॉडी के लिए बहुत, और आयुर्वेद में इसको डायबिटीज के लिए बोला भी है। तो यदि आप ये 5 सूत्र पकड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, भोजन ठीक से खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, दालें ज्यादा खाएंगे, तो डायबिटीज नहीं रहने वाली और कोविड नहीं होने वाला भाई आपको, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर बैलेंस। यदि हुआ, जैसे मेरे मरीजों को हुआ था, वो जब आए मेरे पास तो तीसरे दिन उनका कोविड नॉर्मल हो गया, बैक टू द नॉर्मल। तो ये कोई मतलब जादू नहीं है, जादू तो आप में है, जादू किसी हर्ब में नहीं है। मगर जब आप उसको सोचते अच्छा हो, एक्सरसाइज करते हो, आप भोजन अच्छा करते हो और नींद अच्छी लेते हो। Another thing which I forget to tell you, getting a good sleep. Go to bed by 10 o'clock and wake up by 6 o'clock. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है किसी भी बीमारी के लिए। यदि आप इनको फॉलो करते हो तो आपको, यदि डायबिटीज है भी है तो आपकी कंट्रोल रहेगी और आपको कोविड नहीं टच करने वाला, और आप बड़े शांति से, सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हो। आई होप यू एंजॉयड दिस कमेंट्री जो मैंने आपको कोविड और डायबिटीज के ऊपर बताई है। और keep yourself updated for the next videos which we'll be putting, and you can put the subscribe button on the right hand corner down there, press the bell icon so that you can be updated every time we put a new video for you. Namaste.